आइए, गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए क्लास 9 साहित्य सागर। हम लोग देख रहे थे नेताजी का चश्मा, और जिसमें यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे पेज नंबर 22 में कि एक गांव का ड्राइंग टीचर, शिक्षक को ऑफिस वाले भी मजबूर होकर, अपनी लापरवाही के कारण मजबूर होकर उनसे एक मूर्ति बनवाता है नेताजी का। और बस इसी से गांव के वह शिक्षक समझ लेते हैं कि अब वह बहुत बड़ा मूर्तिकार हो गया, आर्टिस्ट हो गया। और उनकी मूर्ति का नमूना यह है कि मूर्ति कैसी बनी, एक हीरोइन की तरह कमसिन खूबसूरत बना दिया, यानी नेताजी के व्यक्तित्व के विरुद्ध। किसी तरह उनके यूनिफॉर्म जो था से पहचाने जा सकते थे, नेताजी हैं। चश्मा के बारे में उनकी सोच देखिए, इससे पता चलता है कि जब ऐसे सोच वाले हमारे शिक्षक होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में बच्चों का, देश का भविष्य होता है। और आगे हालदर साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लगा, मतलब बड़ा अजीब सा लगा। क्यों अजीब लगा कि शिक्षक भी ऐसे हुआ करते हैं, और कौतुक भरा लग रहा था। और जब नेताजी की मूर्ति की तरफ चश्मे बदलने की बात याद करते थे तो बड़ा उत्साह आया, जानने की इच्छा हुई, और उनके बारे में और कुछ जाने कि कुछ क्या होता है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका कर, पान का पैसा दे करके चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप किया भीतर। हलदार साहब ने कैप्टन के सामने नतमस्तक, सिर झुकाकर उनका स्वागत किया, मन ही मन, मन ही मन। क्यों? कि जो पूर्ण रूप से सक्षम और शिक्षित व्यक्ति आज तक नहीं किया, वह एक अक्षम कैप्टन करता आ रहा है। तुलना कीजिए। इसीलिए उनकी इस भावना, देश प्रेम की भावना, नेताजी के प्रति सम्मान की भावना के सामने लेखक सिर झुका लेते, मन ही मन। फिर बोलोगे सर जाके थैंक यू तो बोल सकते थे? नहीं। वे सोचे कि आगे आगे देखें कुछ और घटनाएं घटती है या नहीं घटती है, क्या ये कितना सच है, क्या है। क्योंकि तुरंत हड़बड़ाकर कुछ करने से बेहतर है कुछ उस पर थोड़ा सोच लीजिए, और भी सोचिए। चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, यानी उनके सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े, और पान वाले के पास जाकर फिर पूछा, भैया कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि नेताजी कैप्टन वाले को लेखक तुरंत जाकर के वह थैंक यू बोल सकते थे कि थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि उस पर वो कुछ और सोचना चाहते थे। क्यों सोचना चाहते थे और क्या सोचना चाहते थे, वो आगे बात सामने। यानी हलदार साहब के दिमाग में बात आई कि आज का व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपने रिश्तेदारों का काम करता है, भाई भतीजावाद। मेरा भतीजा है, नौकरी लगा दिए, सीट खाली हो गई, दूसरे को भगा दिए, झूठ बोल दिए, ये तो 2 नंबर चल रहा है। यानी आज का समाज यह है, आज के व्यक्ति की सोच यह है कि वह अपने रिश्तेदारों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। तो हालदार साहब ने के मन में प्रश्न आया कि क्या, अरे ये कैप्टन भी कहीं नेताजी का दोस्त तो नहीं था, या है दोस्ती के नाम पर करता था, या नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो उसमें सिपाहियों की भर्ती की थी, तो हो सकता है ये उसी का सिपाही वो रिटायर कर गया है, ऐसे इस नाते करता कि हमारे वो गुरु हैं, हो सकता है।
तो कंफर्म कौन करेगा? फिर पान वाले के पास गए। पान वाला फिर नया पान खा रहा था। कोई ग्राहक आएगा तब ना पान, तब तक खुद का ही पान चबा रहा था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े, अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर पान पकड़े, अपने 1.5 इंच, यहाँ मैंने पान को लेने ही वाला था। उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। क्यों ध्यान से? बोला, ये क्या परेशान कर रहा आदमी, बार बार आता है, बार बार कुछ ना कुछ पूछता रहता है। परेशान हो गया था पान वाला भी। फिर अपनी काली लाल काली बतीसी दिखाई, हे, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ध्यान देना। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? देखते नहीं वो लंगड़ा है, लंगड़ा कहा कि फौज में जाएगा? मजाक उड़ा दिया। उनका सही परिचय नहीं, ये लंगड़ा शब्द बोलना, लंगड़ा, अपाहिज, काना, यह सीधा सा किसी का अपमान करना है। और यही कारण है कि आज की सरकार ने उस शब्द को हटा दिया, जिससे लोग अपमान करना की आदत ही भूल जाए, और उनका नाम क्या? दिव्यांग, यानी दिव्य अंग, यानी बहुत अच्छे अंग वाला है वह, उसको इस तरह से विभूषित किया। तो पान वाला क्या किया? उसका मजाक उड़ाया, क्या लगा, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, अरे पागल है पागल। क्योंकि जो बातें उच्च कोटि की होती है, भावना की गहराई तक होती है, उसे सामान्य व्यक्ति कतई समझ नहीं सकता। तो अपनी जो नासमझी है, जो अपने नहीं समझ सकता है, उसको छिपाने के लिए क्या कहता है? पागल है। क्योंकि अपने को पागल कैसे कहेगा? कोई पूछे आप, बोला मैं तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। अब बोला मैं, बोला तुम तो सबसे गर्हित व्यक्ति। अपनी नाकामी, अपनी नासमझी, अपनी अज्ञानता, अपनी गंदगी, अपनी नीचता को छिपाने के लिए ऐसे लोग करते क्या है? दूसरों को ही पागल से बता देते। इस पर हालदार साहब बहुत विचलित हो जाते। बोले पागल है पागल, अरे वो देखो जा रहा है, मजाक है, देखो जा रहा है, आप उसी से बात कर लो ना। बोला काले मेरा माथा खा रहे, उसी से बात कर लो ना जाकर के। और हाँ, आप तो साहब लोग हो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, बोला पेपर में छपवा दो, टीवी में। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, चश्मा लगाता था, अपने आप को समझता बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप भी उसी के बारे में बार बार पूछ रहे हो। जाओ जाओ, देखो उल्लंगड़ा फौज में जाएगा। अरे पागल है वो। क्योंकि उसकी भावना को समझने की क्षमता नहीं है दुनिया में। बोले आप फोटो छपा देना, महान आदमी है ना, जा फोटो छपा देना, फ्रंट पेज पर छपाना। लेखक को भी शान दिया, इसमें शामिल कर लिया। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त, जो सच्चा व्यक्ति है, उस कार्य को देशभक्त का नाम देता है, और पान वाले जैसे लोग उसे पागल का नाम देते। यह हमारी सोच का फर्क है, और इसी फर्क पर लेखक अफसोस करते कि हालदार साहब को अपने पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब देखा जा रहा था, आश्चर्य हो गए। क्यों? देखिए, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, बोले नहीं है लंगड़ा हालदार साहब, मन में सोच रहे हैं, बेहद बूढ़ा, यानी बहुत अधिक, जो चलने में भी असमर्थ है। मरियल सा मतलब किसी तरह वह चल पा रहा है, मन अब मरणासन हम कह सकते। लंगड़ा, पैर भी उसका साथ नहीं दे रहा है चलने में। अपनी सिर पर गांधी टोपी, ऐसा देशभक्त खादी की टोपी, गांधी टोपी सिर पर लगाए हुए सम्मान के लिए, मतलब मरते दम तक देश का सम्मान कर। और आंखों पर काला चश्मा लगाए। काला चश्मा, बोलोगे सर तो गूगल्स लगाए, आंख की रोशनी कम गई है, धूप सह नहीं सकता है वह, तो धूप सह सके इसके लिए वह काला चश्मा पहने। एक हाथ में छोटी सी संदूकची, एक हाथ में छोटी संदूक में छोटा बक्सा, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे, जैसे लोग बेलून खिलौना बेचते मेले में,
वह बूढ़ा व्यक्ति जिसका शरीर अक्षम है, उनका पैर शरीर को कैरी करने में अक्षम है, हाथ बोझा भार ढोने में अक्षम है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के दोनों हाथ में उनके जीने की सामग्री है, जीवन यापन की सामग्री है। यानी वह टोटली बेसहारा है, लेकिन भीख नहीं मांगता। आज का व्यक्ति तो थोड़ी सी आंख ऐसे हो जाती है, बोलते हैं, मां बाबा दे, दिखा दिखा करके लोग भीख मांगते। और इतना अक्षम व्यक्ति किसी के सामने हाथ पसारता नहीं है, अपना जीवन यापन खुद कर रहा है, अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठा रहा है, और देश के प्रति, देशभक्तों के प्रति सम्मान भी पूरी इज्जत के साथ बख्श रहा है। यह है जो आज का सक्षम व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए वह आश्चर्य हो गया। और अभी अभी एक गली से निकला था, अभी जस्ट गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। बंद दुकान, जो शटर दुकान खुली है तो सामने दुकान नहीं लगाने देगा ना, और देगा भी तो बोलेगा पैसा दो, उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो जो दुकानें बंद पड़ी थी वहीं पर अपना बांस जो है टिका दिया, क्योंकि वहां कोई भगा नहीं, दुकान ही नहीं खुली है। सोचिए, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, क्योंकि पहले हालदार साहब सोचते कोई दुकान वाला होगा, शोरूम वाला होगा, एक लगा दिया, कर दिया। देखता तो होश उड़ गए कि सभी दृष्टिकोण से इतना अक्षम व्यक्ति अपने नेताजी के प्रति इतना सम्मान रखे और कर रहा है, और हम लोग जैसे व्यक्ति सब प्रकार से सक्षम कुछ नहीं कर रहा है। ये कंपैरिजन है। फेरी लगाता मतलब घूम घूम कर चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, मतलब सोच में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। कैप्टन तो होता है किसी ग्रुप का, ट्रूप का लीडरशिप करना है। कैप्टन इसे कहते क्यों है, क्यों नाम पड़ा इसका कैप्टन? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? क्या माता पिता ने इसका यही नाम रखा? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बातें करने को तैयार नहीं। भला बस बस बस, बहुत हो चुकी। मार, जब भी एक पान खाएगा नहीं, आई पाई कैप्टन वाले चश्मे वाले के बारे में हजार बातें पूछा, अब नहीं बताएंगे, जाओ उसी से पूछ लीजिए। बार बार माथा खाते आते हैं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि मेरा साहब भी वह गजब है, रोज यहां बैठेंगे, अरे चश्मा वाला कोई करता है, करने दो ना, साहब को क्या पड़ी है। हॉर्न बजा रहा था, सर जल्दी टाइम हो गया, और काम भी था सर। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। बोला अच्छा ठीक है। सब तरफ से निराश हो गए। बोला अगली दिन पता लगाएंगे। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। प्रश्न मत उठाना कि सर दूसरे दिन क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीवन में व्यक्ति के सामने अनेक काम रहते हैं, और कार्य की प्राथमिकता, सक्षमता, साधन की उपलब्धता के आधार पर जो व्यक्ति अपने कार्य का चयन करता है वही सही व्यक्ति है। लेखक ने सोचा कि चलो एक व्यक्ति है जो इतना कर रहा है, समय मिलेगा तो पूछ लें। काम तो हो रहा है। वो अपने कार्य में फिर बिजी हो गए 2 साल तक लगभग। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कांचों वाला गोगो गोगो चश्मा, इतना बड़ा वाला। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, लेकिन कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था, खाली कभी नहीं होता था। याद रखना, खाली कभी नहीं होता था, नॉट अ सिंगल डे। आज का व्यक्ति साल में एक बार नवरात्रा करेगा, 9 दिन, बोलेगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं नवरात्रा करता हूं, उतना दिन खाली। 4 दिन सेवा किया, बोला मैं तो सेवा करता रहता हूं, उतना दिन खाली। सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम वही होता है जो एक बार भी खाली ना जाए। तो आज का व्यक्ति तो अपने लिए परिभाषा बनाना सीख लिया है, बना के वार यामी वार यामी वार, अपने मुंह में तो बनता ही रहता है।
चश्मे वाले को देखे एक भी दिन खाली नहीं गया, कुछ ना कुछ जरूर था, कोई ना कोई चश्मा जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक यानी जानने की इच्छा और प्रफुल्लता, खुशी के कुछ क्षण देने के लिए, भला चलो कम से कम ऐसा देशभक्त तो है हमारी धरती पर कि जिनको अच्छा नहीं लगता, ये अपना दायित्व निभा रहे हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा चश्मा नहीं था, है ना? थोड़ा इसमें और ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको आज यहीं तक रखते हैं। इस पारादाग तक दाग लगा दो कि प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। अगले भाग को अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।